तो आज की डेट है 27 जून और ये अपने सामने पोजीशन थे। कल ही लिया था ये, क्या लिया था ऊपर देखो, राइट लेफ्ट हैंड की 25,800 का कॉल ऑप्शन है। 76 से एग्ज़िट किया है। मतलब 76 से सेल किया है। बाइंग प्राइस क्या थी? तो बाइंग प्राइस यहाँ पे देखो राइट हैंड में बाय एवरेज प्राइस। तो यहाँ पे बाय एवरेज कब आता है? जब अपन ने आज ही बाय किया होगा। तो ये CF मतलब कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड मतलब ये 25,800 का कल अराउंड फिर से 325 को समथिंग लिया था। तो 25,300 का कॉल ऑप्शन है और एक्सपायरी है 3 जून। NFF के सामने जो लिखा होता है वो है एक्सपायरी। और ट्रेड कैसा था? डिलीवरी। डिलीवरी ट्रेड मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि हमने कल लिया है तो कल ही बेचा था क्या? नहीं, हमने कब सेल किया? आज किया। तो इसको कहते हैं डिलीवरी। मतलब आप होल्ड कर सकते हो। कब तक होल्ड कर सकते हो? तो टिल 3 जुलाई 25 तक ही। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो भी प्राइस होगा उसको स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो फिर इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब आज ही के दिन लेना है और आज ही के दिन बेचना है। अगर आपने इंट्राडे ऑर्डर सेलेक्ट किए तो उसको कल तक आप होल्ड नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या चूज़ करोगे? अगर आपको होल्ड करना है तो डिलीवरी ऑर्डर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है ना ऑर्डर टाइप, तो क्या है? डिलीवरी। और लिमिट वो बाद में समझाएंगे, अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो CF क्वांटिटी मतलब कैरी फॉरवर्ड मतलब कल लिया है और सेल क्वांटिटी 75 एक लॉट लिया था। तो यहाँ पे अभी देखते हैं 25,800 का कॉल ऑप्शन है और बाइंग प्राइस थी इसकी 62 और सेलिंग प्राइस है 76। ये ऑलमोस्ट हाई इसने किया था 94, बट ये जैसे यू टर्न लेने लगा तो हमने पहले से ही क्या किया? प्रॉफिट बुक किया। तो 4,600 की इन्वेस्टमेंट पे हमें प्रॉफिट अर्न किया है 1,000 रुपीज़। अच्छा है फिर भी। एक्चुअली 2,000 था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज ही मार्केट 25,800 तक जाएगा, इसलिए मैं वेट कर रही थी। बट जैसे कि ये मेरे कॉस्ट प्राइस के नज़दीक आने लगा तो मैंने सोचा रहने दो, जितना है बुक करो। ऑप्शन में ऐसे करोगे तभी टिक पाओगे। वैसे तो ये रख सकते थे 4,000, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बट नहीं करना है ऐसे। मैंने बहुत बार ऐसे किया है मिस्टेक, और जितना अर्निंग किया था, जैसे कि कल अर्न किया था 5-6 हज़ार, फिर आज 4,000 का नुकसान, ऐसे कुछ मीनिंग नहीं होता। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। हर दिन नहीं, मतलब मोमेंटम होगा तभी आपको प्रॉफिट होना चाहिए। और ये देखो अभी 94 से ये अगर 60 को आता है तो इतना, मतलब मेरी पोजीशन ऑलमोस्ट मैंने जब देखा तो 1,800-1,900 तक था प्रॉफिट। तो मैंने सोचा चलो जस्ट आती हूँ चाय पी के, और देखा तो ये यू टर्न लेने लगा। और लैपटॉप भी मैंने ऑन नहीं किया था। तो ऐसे नहीं करना है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। आप भी कर रहे होगे ऐसा, तो आप भी अवॉइड करो। और देखो कब क्या करना है, कब कैसे। एंट्री हमेशा बोलती हूँ, एंट्री इम्पोर्टेंट है, एग्ज़िट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है। आपको प्रॉफिट कैसे करना है
वो पता होना चाहिए बस। देखिए कि क्या 25,800 का कॉल। तो ये मैंने कल दिशा शेयर मार्केट के ग्रुप में ही डाला था। ये देखो, यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ देखा क्या, हाय, तो ऑलमोस्ट ये 94 तक गया था। तो ऐसे ये जो सामने दिख रहा है, ये देखो 94 तक गया था। ये जो ऊपर लाइन आई है ना बड़ी, वहाँ से सडनली वो गया है 60 को। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में नॉलेज लेते रहो। देखो रेड होने लगा, और थोड़ा थोड़ा ही अर्न करो, लालच क्यों करना है भाई। कल गया मतलब, और ये अंडरस्टैंड करो, कल ऊपर ही कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है और ऊपर ही जा रहा है, मतलब आज भी सेम मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो मोमेंटम समझना है कि अभी क्या चल रहा है। अभी अगर होगा सपोर्टिंग डेटा तभी उसको होल्ड करना है, नहीं तो चुपचाप से बाहर निकालना है। रिवर्सल दिखा, कुछ नहीं, कम प्रॉफिट तो कम प्रॉफिट, बट प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। फोकस प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ओके, तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे ही टिप देती रहूँगी ऑप्शन के रिगार्डिंग। हाँ, कल का आपने अगर देखा होगा तो ऐसे पोजीशन नहीं थी, क्यों, क्योंकि मुझे वॉर का थोड़ा सा लगा था कि इन बिटवीन वॉर हो जाएगा। तो जो अपनी पुट लिया था कुछ तो 20-25 से समथिंग, तो वो वैसे ही रखा था। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो पूरा ऐसे ओपनली हमने नहीं डाला, बट एग्जैक्ट ट्रेड यहाँ दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आज का एक ही ट्रेड है जो कि ये, और अगर ऑर्डर में जाओगे तो यहाँ पे बस क्लोज ऑर्डर में एक ही ऑर्डर दिखेगी, और ऑर्डर हिस्ट्री में सब कुछ दिखेगा उसका जन्म कुंडली कि 27 जून को है, 9:37 को अपन ने क्लोज़ किया है। अभी देखो ये फिर से जाने लगा। ठीक है, चलो अभी देखती हूँ मैं क्या हो रहा है।